1 2 3 4 5 6 7। तो अगर किसी ने पूछा कि सर ये कौन सा डी है, तो ये 4D है। मैं हर एक के लिए नंबर नहीं लिखूंगा, आई हैव रिटन द नंबर फ्रंट ओनली। अगर किसी ने पूछा ये डी कौन सा है, तो ये 6D है। ये पी कौन सा है, ये 2S है, ये 2P है। ओके, आई एम मेकिंग डायग्राम इन सच अ वे दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लीज ध्यान से देखना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। इट इज देयर इन योर 11th 12th नीट जेई, एवरीवेयर इट इज देयर। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग। ये एरो बना रहा हूं। एरो इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो क्या इंडिकेट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, देखिए मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, मैंने डायगोनली बनाया। यही एरो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट को उठा के सेकंड पे रख दीजिए। पुट द फर्स्ट वन ऑन द सेकंड, प्लीज सी। फर्स्ट को उठाया, सेकंड पे रखा, फर्स्ट को फर्स्ट पे मत रख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। समझा डायग्राम? यस सर। ओके, यस अब सर। ध्यान से देखना, कैपेसिटी सबका कितना है, सब ऑर्बिटल का। एक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लेने का 2, पी का कितना है 6 नाइस, डी का कितना है 10 और एफ का 14 14 नाइस। अब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर लो, एटॉमिक नंबर, उससे मैं आपको बता दूंगा कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का मैं ये भी इंडिकेट कर सकता हूँ, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको एग्जैक्ट पोजीशन ये टेबल आपको दे देगा। जैसे एटॉमिक नंबर मैं लेता हूं एग्जांपल एक 25, कौन सा ले रहा हूं मैं 25 मैंगनीज है, मुझे मालूम है 3d5 4s2 है, इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से देखिए कैसे आ रहा है। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा 1s में, 1s कितना 2 ना, क्यों 2? क्योंकि एसटी कैपेसिटी 2 की है। अगर मेरे पास 10 बच्चे, मेरा क्लासरूम 10 बच्चों का है, तो मेरे क्लासरूम में सिर्फ 8 बच्चे बैठ सकते हैं, 7 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन 11 बच्चे नहीं बैठ सकते। एक बच्चा दूसरी क्लास में चला जाएगा। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इफ आई हैव कैपेसिटी ऑफ ओनली 10 स्टूडेंट, हाउ कैन आई कैन ऑक्यूपाई द 11 स्टूडेंट? वन स्टूडेंट हैव टू शिफ्ट इनटू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वैसे ही एस की कैपेसिटी, एस छोटा क्लासरूम है इसलिए 2 ही बच्चे बैठेंगे, पी थोड़ा बड़ा है उसके अंदर 6 ही बच्चे बैठेंगे, डी उससे बड़ा है 10 और एफ सबसे बड़ा है इसलिए 14। जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे इससे ज्यादा तो उन लोग दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला मेरा कहाँ गया 1s2। अब आपको एरो के हिसाब से जाइए, आपको पोजीशन मिलता रहेगा। 1s के बाद किस में जा रहा है 2s, 2s कितना 2s2 2। अब फिर एरो पे देखिए 2s पे गया ना, अभी एरो किस पे जा रहा है मेरा 2p पे जा रहा है। ये देखिए ध्यान से देखिए 3p नहीं है 2p है। 2p कितना 6, क्यों 6? क्योंकि p का कैपेसिटी 6 का ही है। अब 2p के बाद किस में जा रहा है एरो मेरा यस सर 3s में। 3s 3s कितना 2। ओके, 2 अब 3s के बाद देखिए किस में जा रहा है मेरा एरो, किस में गया 3p6 नाइस। 3p कितना 6। अभी 3p यहाँ पे है ना, 3p के बाद किस में जा रहा है मेरा सीधा एरो 4s2। अब मैं काउंट कर लेता हूँ कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 1, अरे 2 2 4 6 10, 2 2 4 6 10 20 हो गया। मुझे चाहिए कितना 5 चाहिए ना। यस, तो अभी देखिए 4s2 के बाद किस में जा रहा है मेरा डी में जा रहा है। कौन सा डी 3d कितना 10 का कैपेसिटी, लेकिन 5 बच्चे में मेरा क्लास भर रहा है 3d5। अब ध्यान से देखिए ये जो मिला है ना मुझे, ये 3 मेरा क्या हो गया
पीरियड हो गया, थर्ड डी क्या हो गया मेरा, ब्लॉक हो गया, और फिफ्थ क्या हो गया मेरा, ग्रुप हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपने पीरियड टेबल बनाया था तो उसके अंदर देखिए पोजीशन कहां बैठ रहा है, आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। मैंने बनाया था आपके लिए, प्लीज हैव अ लुक। शायद से यही था पीरियड टेबल मैंने आपके लिए बनाया था। यस सर। यस सर। थर्ड ये रहा, थर्ड पीरियड यहाँ पे है, फिफ्थ यहाँ पे रहा, वो एलिमेंट यहाँ पे कहीं है, ये रहा यहाँ पे। सर और ये कौन से ग्रुप का आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आपने ही बताया था बीच में जो है वो डी ब्लॉक रहता है। ओके, आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा इससे। हम लोग अब ये तो फर्स्ट वाला एग्जांपल, अब आप मुझे कोई एग्जांपल ऐसा दो जिसको आपको पता है कि आपका ग्रुप और ब्लॉक कहां पे है, वो तो इससे सर। पता करना है अपने को। गिव मी द एटॉमिक नंबर। सर यस सर सर मैंगनीज तो 7 ग्रुप में आता है ना पर। वापस देखिए जरा पीरियोडिक टेबल उठा के। सर हीलियम। सर हीलियम। हीलियम यस सर। कितना, 2 है ना वो तो, यस सर। 1s2, बट एक्सेप्शन है उसका, उसको पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया बिकॉज इसका प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप की तरह है, जीरो ग्रुप की तरह, इसलिए उसको वहां पे रखा गया है। इट इज ओनली द एक्सेप्शन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज केप्ट इन द पी ब्लॉक, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन 1s2 है। ओके सर। नेक्स्ट वन, टेल मी द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर आप बोल दीजिए मुझे, मैं आपके लिए कर सर देता हूँ। 51 एंटीमोनी। 51 एंटीमनी, आपको पता चला कहां पे है वो, मैं इसे निकाल लूंगा। यस सर। आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कहां पे है वो? यस सर। ठीक है, अब मैं इससे निकालता हूं, देखिए आपका पोजीशन एग्जैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वहां पे। मैं पूरा चालू करूं इससे अच्छा मैं यहाँ पे 3D10 कर देता हूं इसको, ताकि मुझे पता चल जाए 30 हो गया 3D10, क्योंकि 25 था, 5 ऐड किया तो 3D10 हो गया, 30 हो गया। यस सर। यहां तक समझा सबको? ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा पूरा, क्योंकि 3D10 तो 51 है ना, तो 3D10 लिया। 3D10 के बाद किस पे जा रहा है प्लीज? सर लुक है वो ये 3D10 रहा, 3D10 का किस पे जा रहा है मेरा? 4p। 4p। यस, 4p कितना? 4p6 6 4p6, ये 4p की जगह, हाँ 4p ये रहा, 4p के बाद किस पे जा रहा है मेरा? 5s। 5s कितना? 2। 5s2। 5s के बाद किस पे जा रहा है? प्लीज हैव अ लुक ऑन द एरो। 4d। यस 4d, 4d कितना? 10। 4d 10, 10। ये कितना हो गया? 30 40 46 48, 48। कितना चाहिए मेरे को अभी? 3 ही चाहिए ना। 3। 4d 10 हो गया, अभी किस पे गया? 4p3। 5p 5p। कितना? 5p3 5p3 गया ना? हेलो, Yes, 5p3 sir. मिला सबको? यस सर। अब आप Yes, अपने sir. बुक में देखिए, ये 5th पीरियड हो गया मेरा, ये यस पी सर। ब्लॉक हो P गया। block। अभी आप देखिए आपके बुक में एग्जैक्ट एलिमेंट पोजीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर 15 ग्रुप में आता है। यस 15 ग्रुप में आता है ना, तो आपने यहाँ पे किया था ना, प्लीज यहाँ पे थर्ड ग्रुप मैंने लिखा है, ध्यान से देखना है। अभी यहाँ पे आपको टेबल चार्ट बनाया था मैंने, ये रहा चार्ट, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यहाँ पे ग्रुप Yes. कितना लिखा है? 13 to 18 ना? यस सर। 13 to 18 मतलब 6 ग्रुप, हाँ या ना? यस सर। पी ब्लॉक के Yes, थर्ड sir. ग्रुप में है, तो देखिए 13 14 15 ग्रुप का एलिमेंट है ये। यस सर। मिला एग्जैक्ट पोजीशन घनश्याम? यस सर। यस सर। इससे आपको क्या Yes, एग्जैक्ट sir. पोजीशन, आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल रहा है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, आपको ये भी पता चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 मार्क का हमेशा हर साल पूछा जाता है, तो इससे क्या है, आप लास्ट पेज पे जाके एग्जाम में लास्ट पेज पे बना लेंगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है। इट्स अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन विच ग्रुप, विच पीरियड, विच ब्लॉक। समझा सबको? यस सर। Yes, सर sir. हाँ, तो जैसे वहाँ ग्रुप 3 है तो हम लोग को पता चल गया 15 में, तो सर जब उधर लिखा रहेगा ग्रुप लिखो तो हम लोग 15 लिखेंगे। पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है, देखिए पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप, पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप मतलब 15 ग्रुप। 3 लिखेंगे।
यस सर, समझ 15 गया ना? सर। हाँ यस समझ गए ना सर, आप? ओके, यस सर, मैं आपको यस टाइम दे रहा हूँ, प्लीज यस मेक द सर, डायग्राम वेरी केयरफुली। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, 2 एग्जांपल आपको अपने मन से लेने हैं, कॉपी मत करना। अगर आपका आंसर रॉन्ग आया, इट मीन दैट इट्स माय मिस्टेक इन टीचिंग। ठीक है, आप अगर आपका आंसर सही आया, इट मीन्स आपको सब कुछ समझ गया है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही डायग्राम बनाई, क्योंकि मैं अभी आपका चार्ट बुक देखूंगा आप जिसमें लिख रहे हैं। आपको एक ही लाइन में लिखना है, ऊपर नीचे करोगे तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा। जहां पे एस लिखा है वहां पे पिन लिखना है, जहां पे डी है वहीं पे डी है। 7D नहीं है मेरा, तो डी 7 पे मत बनाना। 4D 2F, एफ मेरा 4 और 5 ही है। ओके, प्लीज मेक दिस चार्ट। 2 एग्जांपल मैंने अपने मन से लिए हैं, 2 एग्जांपल आपको अपने मन से लेने हैं। टेक केयर टू सी दैट किसी का एग्जांपल मैच ना हो। ठीक है, आप अपने मन से एग्जांपल लो और करके देखो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इट मींस इट्स माय मिस्टेक इन टीचिंग, मैंने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया। अगर आ गया तो अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में आ गया। प्लीज यूज डिफरेंट पेन, पेंसिल, कलरफुल पेन्स, स्केल, जो भी आपको लगेगा लेक्चर के लिए प्लीज आप यूज करिए। मैंने आपके लिए जूम करके रखा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अरविंद समझा मेरे दोस्त? यस सर। ओके, थैंक यू। गोपाल, अंडरस्टूड? ओके, नाइस। अल्फिया और शेख मैम, समझा आपको मैम? यस सर, समझा। ओके, थैंक यू। प्लीज जिन्होंने भी अपना वीडियो स्टार्ट दे रखा है, प्लीज वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट आई कैन सी आपने अच्छा बनाया है या नहीं। मदिया, प्रिया, सचिन, विवेक, शुभाश्री, आपको समझा ये? यस सर। ओके, प्लीज मेक द चार्ट विद डिफरेंट पेन पेंसिल सो दैट आपका नोट्स अच्छा दिखाई दे। सेम वैसे ही लास्ट लेक्चर की तरह आपको करना है, चार्ट अच्छे से बना के ऊपर आपका नाम लिख के सेंड कर देना है ग्रुप में। इससे क्या होगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चार्ट देख के। यू कैन गेट 2 मार्क्स फुल इन 11th 12th। अगर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। 1 एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क, वहां पे भी आपको अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी डाउट हो अभी क्लियर कर लेना।
हो गया सबका? चालू करूं आगे? नो सर। ओके ठीक है, मैं आई एम वेटिंग, लेकिन प्लीज आप अच्छा बनाइए सब लोग। आई हैव टेकन 2 एग्जांपल, यू हैव टू टेक नेक्स्ट 2 एग्जांपल ऑफ योर ओन, डोंट डिपेंड ऑन मी फॉर गिविंग द एग्जांपल। क्या हो गया घनश्याम? सर एक किया अभी, एक राइट है, दूसरा कर रहा हूँ अभी। ओके नाइस, समझा ना आपको? यस सर। ये 2 लिखा आपने, ये 2 एग्जांपल? नो सर अभी नहीं लिखा, मुझे सर नया हाँ, करना ये है। 2 एग्जांपल भी लिखे, फिर एक आपने एग्जांपल जो लिया वो लिखे, क्योंकि लास्ट टाइम आफ्टर द लेक्चर आई विल आस्क व्हाट एग्जांपल यू हैव टेकन। सर मैं दोनों राइट आ गया। दो चार 10 25। हेलो घनश्याम, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? नो सर हो गया सर। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर। डोंट बी यार, थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी रे। सबका हुआ? कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ग्रेट। अलीफा मैम, मदिया मैम, डन और स्टिल राइटिंग? डन सर। सर आपको ये सेकंड वाला एग्जांपल दिया है, यस। तो उसमें 3D 10 से क्यों लिए हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, ये ऊपर वाले तो ऑलमोस्ट कॉमन है, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिया मैम। इट वाज ऑलमोस्ट कॉमन ना डियर, सो आई हैव टेकन फ्रॉम योर लास्ट वन 3D 10। ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी आप बताइए आप लोग ने क्या क्या एग्जांपल लिया। घनश्याम कौन सा एग्जांपल लिया आपने? सर मैंने क्रिप्टोन और सिल्वर लिया। एटॉमिक नंबर 36 बोलिए। से 47। 36 से 36 से 47 47। कौन से ग्रुप का है वो? सर 36 वाला पी ग्रुप ग्रुप का। बताइए। ओके, 36 ब्लॉक पी कौन ग्रुप का है, ए पी ब्लॉक का है, और 6 ग्रुप ओके नाइस। मतलब अरविंद लास्ट। सर, आपने कौन सा लिया एग्जांपल? अरविंद कौन सा एग्जांपल लिया आपने? सर मैंने इसका लिया था, जर्मेनियम। ओके, गोपाल आपने कौन सा एग्जांपल लिया? Atomic number 32 and 55. एग्जैक्ट पोजीशन मिला आपको? Yes, sir. ओके ग्रेट, नाइस। अलीफा मैम, आपको एग्जांपल कौन सा लिया मैम आपने? सर मैंने 21 और 18 लिए। 21 मतलब 3D1 ना? सर 81 का बताओ ना एक बार। 81 का इससे बताऊं?
हाँ बताओ ना। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। लेट मी आस्क एवरीवन, शुभश्री मैम आपने कौन सा एग्जांपल लिया? एटॉमिक नंबर 18 और 20। 18 और 20 एग्जैक्ट पोजीशन मिला आपको? यस सर। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम आती है? चार्ट से आपको एकदम सिंपल पड़ता है आपको कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक, यू कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग। नाइस। अनुराग, अभिषेक, विवेक, अंजलि, मदिरा, सही है सर। ओके मैं आपके लिए 81 का कर रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। यही नीचे कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ सर हाँ। कौन सा बोला आपने? 1 81, प्लीज हैव अ लुक। मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 5p6 से तो कितना हो जाएगा वो? 5p6 54 हो जाएगा शायद से, क्योंकि 5p3 51 था ना, यस सर। Yes. तो 5p6 लिया मैंने तो 54 हो गया। अपने को 81 तक जाना है। 5p कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया ना 5p। 5p के बाद किस पे जा रहा है मेरा? 6s 6x2 6s2 6s2 2 6s2 के बाद प्लीज हैव अ लुक। 6s2 के बाद किसमें जा रहा है ये? 6s2 के बाद 4f14 4f 14 14 कितना हो गया? 56 58 58 और 14 72 कितना हुआ? 72 72। ओके 72। अपने को और कितना चाहिए? 9 चाहिए ना। 9 चाहिए तो D9 4f की जगह ये रहा 4f। 4f के बाद किससे जा रहा है ये? 5d 5D9 9। अब आप देख लीजिए एग्जैक्ट पोजीशन है ये। यस सर। घनश्याम मिला आपको? सर 81 बोला ना उसने? हाँ सर मेरा 6p1 आया। पी ब्लॉक का Wrong किया एलिमेंट है, आपने। ग्रुप 1। नहीं सर आप मेरा भी अपने- 6p1 आया मेरा भी। यही तो आपने गलत किया, आपने डी से ले लिया इसको, एफ में जा रही है। यस सर, मेरा भी सिस्टम। प्लीज आप वापस चेक कर लीजिए एक बार, नॉट एन इशू इन दैट। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 5th क्या हो गया मेरा? पीरियड्स। डी क्या हो गया मेरा? ब्लॉक। 9 क्या हो गया मेरा? ग्रुप। ओके नाउ प्लीज हैव अ लुक। पहले हम 5p1 जा रहा है ना? सर 6p1 जा रहा है मेरा। ये 6p1 बिकॉज आई हैव टेकन एफ ओवर हियर। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपके लिए, सॉरी। मैं एफ के बाद डायरेक्ट डी में चला गया। इट्स पी ओवर हियर। मैंने मिस्टेक किया था चार्ट से देख के। आई हैव नॉट टेकन दिस वन, जिसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो गया। आई एम सॉरी। सर 5d10 आएगा। हाँ आएगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। बोला ना मैंने एरो, मैंने बराबर फिंगर नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा एरो नेक्स्ट इसमें शिफ्ट हो गया। नाउ दिस चार्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, दिस चार्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 100 एलिमेंट। 100 एलिमेंट तक ये चार्ट एकदम एग्जैक्ट बैठता है। आफ्टर 100 देयर इज अ IUPAC सिस्टम टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट पोजीशन। नेम कैसे देना है उस 100 के ऊपर, प्लीज हैव अ लुक। ये कहां तक सही है मैंने आपको बताया? टिल द एटॉमिक नंबर 100। 100 After तक। 100 there is a IUPAC system. Please have a look. IUPAC system for element. ये भी बहुत सिंपल है, खाली आप ध्यान से देखिए। इट्स वेरी सिंपल। नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लीज हैव अ लुक। 0 को बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील। 1 को बोलते हैं अन। 2 को बोलते हैं बाय। 3 को बोलते हैं ट्राई। 4 को बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। 5 को बोलते हैं पेंट। 6 को बोलते हैं हेग्स।
7 को बोलते क्या? एनीवन? हेट हेट हैप नहीं, वो एक्सेप्ट होता है यहाँ पे। एक्सेप्ट, वो जो आपने हैप टू बोला मुझे मालूम पड़ गया, वो आईपीएसी सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड के है। Yes. 8 ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे? नोन? No. नहीं, इन। क्या बोलेंगे? इन। एन ओके, यस सर। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूं आपके लिए। हाँ, नाउ सी। अब मेरा कोई भी एलिमेंट आपको दिया रहेगा 100, वो जो चार्ट बना है आपके लिए, इट इज एप्लीकेबल टिल द एटॉमिक नंबर 100। आफ्टर 100 देयर इज अ आईपीएसी सिस्टम फॉर द एलिमेंट। प्लीज हैव अ लुक। अगर मेरा एलिमेंट 101 है, क्या है मेरा एलिमेंट? 101। 101 तो इसका नाम क्या आएगा? प्लीज हैव अ लुक, एकदम नाइस। लास्ट में आपको IUM लगाना है एट द लास्ट। प्लीज सी। 0 को क्या बोलते हैं? अरे 1 को क्या बोलते हैं? अन। अन 0 को क्या बोलते हैं? नी नील। फिर 1 को क्या बोलते हैं? अन। लास्ट में क्या लगाना है अपने को? IUM। तो इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? अनिल अनियम। आपने पीरियड टेबल में देखा रहेगा, सब लिखा हुआ है अनिल बिनिल, व्हाट इज दैट। तो यहां से आया नाम उसका। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इफ द एलिमेंट इज 521, तो नाम क्या होगा इसका? 5 को क्या बोलते हैं? And पेंट। पेंट 2 को क्या बोलते हैं? B. बाय बाय। B 1 को क्या बोलते हैं? अन। लास्ट में क्या अन। लगाना है अपने को? IUM। IUM पेंट बी अनियम। पेंट बाय पेंट अनियम। बी Okay, if there is an element like 152, please have a look। 1 को क्या बोलते हैं? Un. अन। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट 2 को क्या बोलते हैं? 3. बाय। एक्स बाय। लास्ट में IUM लगाना है ना, लेकिन I लगा हुआ है तो क्या आएगा? UM। अनपेंट BM। अनपेंट BM। सर ये क्या है? Understood? पर नाम है एलिमेंट का वो। ये नाम है एलिमेंट के। ऑलवेज 1 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द एलिमेंट्स नेम। तो एकदम सिंपल है, अगर आपको इनके नाम पता चल गए तो आप नाम लिख सकते हैं इनके। अंडरस्टूड? सर पर 101 का तो मेंडेलिवियम लिखा है। दैट इज रॉन्ग। आपको यहां से स्टार्ट करना है। 101 को क्या बोलते हैं? अनिल अनियम। यू हैव गॉट द न्यू टेक्स्ट बुक, इन दैट देयर इज मेड अ करेक्शन। जो भी करेक्शन था सब उन्होंने चेंज कर लिया है। सर एक बार फिर से बोल बताओ ना। ओके ठीक है, आप एटॉमिक नंबर बताइए कौन सा ले। मैं 720 ले लेता हूं। तो अभी एलिमेंट का नाम क्या होगा? 7 को क्या बोलते हैं? Sept. सेप्ट। सेप्ट सेप्ट। 2 को क्या By. बोलते हैं? बाय। अच्छा और 0 को क्या बोलते हैं? सेप्ट बाय नीलियम। नील। लास्ट में क्या लगाना है? IUM। IUM नीलियम। 720 एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? सेप्ट बाय नीलियम। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो 1 मार्क कंपल्सरी, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एवरी ईयर। तो आपको यहां तक समझे? नाइस। आपको नेक्स्ट आईपीएसी सिस्टम, इनके नाम, लास्ट में आपको ये लगाना है। मुझे चेक करना है आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लिखना है 101 से लेके 130 तक। 101, 102, 103 से लेके 130 तक लिखिए, ताकि मुझे पता चले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या आप कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. 101 से यस सर 101 से 130 तक। ओके, शुभश्री मैम, अंडरस्टूड? Yes, sir. थैंक यू। प्लीज लिख लीजिए सब लोग। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? क्या हो गया? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यस, आई विल शेयर द स्क्रीन। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, मैं कर देता हूं आपके लिए।
सर INN लिखा है कि ENN लिखा है? अब आपको दिख रहा है सबको? मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया फोटो। अरविंद, नाउ इज इट यस विजिबल टू? सर, अभी दिख रहे हैं। ओके अरविंद, यस सर, दिख रहा है। ओके नाइस। सर 9th वाला INN है कि ENN है? ENN है, ENN। ओके सर। हम लोग लिखना स्टार्ट करें 101 से। यस यस, आप लिखना स्टार्ट कर दिए 101 से 130 तक। आई हैव गिवन ओनली 4 एग्जांपल। सर आपने 9 का क्या लिखा है? ENN, इन। डन सर। हो गया सबका? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द पीपल हु इज सर एक बार और समझा दीजिए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सर 110 का कैसे लिखेंगे? ओके ठीक है। टेल मी द एटॉमिक नंबर व्हिच यू वांट टू लर्न। टेल मी द एटॉमिक नंबर। 110. 110। Yes sir. ओके प्लीज हैव अ लुक। 1 को क्या बोलते हैं? अन। वापस उनको क्या बोलते हैं? अन। अन। 0 को क्या बोलते हैं? नील। नील। लास्ट में क्या लगाना है? IUM। नाम क्या हो जाएगा? नीलियम। ओके नाउ अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा सर, ये 100 के बाद ही यूज होता है ना मेन?
यस 100 के बाद, क्योंकि 100 के लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल टेबल बता दिया कैसे यूज होता है वो। आपके बुक में वो चार्ट इस तरह से नहीं बना हुआ है, इसलिए आई हैव मेड, ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन सबका पता चल जाए कहाँ पे है। अभिषेक गुप्ता, समझा आपको? ओके अरविंद, यस सर। आप हमेशा बाहर ही क्यों रहते हैं, घर पे नहीं रहते आप? नहीं सर, सुबह घर पे थोड़ा काम रहता है ना, इसीलिए घर पे थोड़ा क्लास करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके ठीक है ठीक है। हाँ। वही देखा तेरे घर पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े। अरे नहीं नहीं। नाइस, चालू करूँ आगे? यस गोपाल सर। डन? Yes, sir. ओके ग्रेट। अब मैं आपको एक छोटा सा समरी बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल पे। आपको पता है आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो किसने दिया है? मेंडलीव। Hendrik Moseley. हेनरी मोजले। ओके, और मेंडलीव ने क्या दिया है? Mendeleev's तो आप जो पढ़ रहे पीरियोडिक टेबल किसका पढ़ रहे हैं, मेंडलीव का या मॉडर्न का या हेनरी मोजले का? Henry Moseley. एंड्रे मॉसलर। मॉडर्न सर। ओके, घनश्याम पूरा टेक्स्ट बुक में चेक कर रहा है कि सर गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ना घनश्याम? सर मेरा अभी हुआ ही नहीं। क्या हुआ नहीं आपका? ओके नो ठीक है, सर, आप लिख लीजिए, आप 127 ही देखिए। हुआ अभी। ओके ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए। आपका हो जाएगा तो फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। प्लीज राइट फास्ट। सर हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यस सर। आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो दिया है हेनरी मोजले, लेकिन बहुत ही कम जन को मालूम है ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का है, और उससे भी ना की मात्रा में लोग जानते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले है, हेनरी मोजले मेंडलीव का स्टूडेंट है। हेनरी मोजले कौन है? मेंडलीव का स्टूडेंट है। शॉर्ट समरी प्लीज हैव अ लुक। जब ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव बना रहे थे लैब में, बहुत बार उनसे मिस्टेक हो रहा, बहुत बार होता, परेशान हो गए थे, निराश हो गए थे। उसी वक्त उनके साथ हेनरी मोजले भी काम कर रहे थे उनके साथ, तो वो भी उनके साथ लगे हुए थे। उसी टाइम पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था E=mc² के लिए। तो उसी टाइम पे मेंडलीव को ऑफर आया वहां पे जाने के लिए, अमेरिका में उनसे मिलने के लिए। जब वो गए तो हेनरी मोजले ने चार्ट पे कुछ इस तरह से किया कि एटॉमिक वेट नहीं लेके, उसमें बच्चे लोग कैसे खेलते, कोई भी चिल्लिया करते रहते, वैसे ही हेनरी मोजले ने भी किया। उसने एटॉमिक वेट छोड़ के एटॉमिक नंबर पे लगाना चालू किया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम प्रॉपर्टी में रखा। जैसे जो लड़का उनको लड़के वाले ग्रुप में, जो लड़की है वो लड़के वाले ग्रुप में, और जो करण जो है वो बीच वाले में। ठीक है, शायद सबको जोक समझा रहेगा। समझा सर? यस सर। समझा यस सर, सर। समझा समझा। नाइट, मुझे मालूम था गंजा बहुत जल्दी समझता है। समझा सर। ओके, तो उसने इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया कि हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल पोजीशन, सब कुछ एग्जैक्ट बैठ गया। सर मेंडलीव एटॉमिक मास पे बना था ना पीरियोडिक। यस, और हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर पे बनाया है। जिसका प्रॉपर्टी सेम उसको सेम प्रॉपर्टी में, जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसको डिफरेंट प्रॉपर्टी में, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए अलग ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप में था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हेनरी मोजले ने जब मरने लगा, उसके मरने के 3 साल बाद उसको नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही कम जन को मालूम है कि हेनरी मोजले को नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसके मरने के 3 साल बाद। तो सर किसने लिया? और एक चीज है उसको, प्लीज हैव अ लुक घनश्याम, 1 मिनट। उसको मालूम था कि उसके लिए उसको प्राइज मिलेगा, तो उसने क्या किया, अपने विल, वो जायदाद होती है ना, जायदाद बिल जो भी बोले आप लोग नॉमिनी के लिए, तो उसने लिखा था इसका जो भी प्राइज मिलेगा मेंडलीव को देना, मुझे मत देना, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनसे ही सीख के मैंने बनाया है। जब मेंडलीव के बाद पता चली तो उन्होंने प्राइज एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, मैं कब से मेहनत कर रहा था एटॉमिक वेट पे लेके, और मुझे पीरियोडिक टेबल नहीं एडजस्ट हो रहा था। मेरे स्टूडेंट ने खाली थोड़ा सा दिमाग को ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग यूज किया, ब्रेन यूज किया, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लिखा, इससे उसको प्राइज मिला। तो ये प्राइज उसी को मिलना चाहिए, बिकॉज यूजिंग ऑफ इट्स ब्रेन ये प्राइज उसको मिलना चाहिए।
इसलिए आप लोग भी खाली स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। ओके, ये शॉर्ट समरी था पीरियड टेबल के ऊपर, प्लीज कभी भूलना मत। और कोई भी पूछे तो बता देना हेनरी मोजले मैंडलिस का ही स्टूडेंट है। समझा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब चालू करूँ आगे? यस सर। ओके, Yes, ध्यान देना, sir. देयर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मैं कर देता हूँ। Please have a look, please. At present, कितने एलिमेंट मिले पता है आपको? 180। 118 एलिमेंट मिले। 118। ओके, 1800 में, इन द ईयर 18th सेंचुरी, ओनली 31 एलिमेंट मिले थे। 1885 में कितने एलिमेंट मिले थे टोटल? 63। 63। ये भूलना मत। और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एलिमेंट मिलने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चालू हुई 19th सेंचुरी में। अब इतने सारे एलिमेंट मिले तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, उनको अच्छी तरीके से क्लासिफाई करने के लिए हर साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया ताकि वो एलिमेंट क्लासिफाई करे और उनको प्राइज मिले। स्वार्थ छिपा हुआ है हर एक का, तो हर एक ये काम करना चाहता है किसके लिए? स्वार्थ के लिए। ये काम अगर अच्छा मैं करूंगा, जैसे आप लोग है ना, अच्छा नोट बना दो ताकि सर मेरे को अप्रिशिएट करे, सर मेरे को अच्छा बोले, उसी तरह वहां पे भी वैसा था कि जो पहले क्लासिफिकेशन कर लेगा उसको प्राइज मिलेगा। तो कितने साइंटिस्ट ने बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया, आपके बुक में सिर्फ 3 या 4 ही है तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मैं आपको दे रहा हूँ शॉर्ट, सबके बता रहा हूँ बिकॉज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर हर एक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज इज। सर कुछ आवाज नहीं है। अच्छा, देयर इज अ नेटवर्क इशू। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, 1885 में 63 एलिमेंट मिले। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इतने सारे एलिमेंट मिलने की वजह से हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया ताकि वो समझ सके कि किस तरह से पढ़ा जाएगा, उसका प्रॉपर्टी कैसा है, उसका पोजीशन कहाँ पे है, कौन कैसा रिएक्ट करता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। सबको अरेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। मैं हर एक साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, किसने कौन सा योगदान दिया और कौन से ईयर में। आपको कौन सा पता है वो मुझे बता देना। ओके, पहला साइंटिस्ट था, फर्स्ट वन, यूनिटरी थियरी दिया था जिसने, पता है आपको? यूनिटरी थियरी इन द ईयर 1815 किसने दिया था? विलियम प्राउट। सेकंड साइंटिस्ट है, प्लीज हैव अ लुक, डॉबिनियस ट्राइड। ये मालूम है। मालूम है सर। ये मालूम है आपको? यस सर। Yes, sir. कौन से ईयर में? 1817 में। नेक्स्ट है Ambulance. जेपी कुक्स। कौन से ईयर में? 1854। नेक्स्ट है न्यूलैंड, ये पता होगा आपको। यस सर। Sir. न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव। कौन सी ईयर में? ईयर नहीं मालूम।
1865 क्या नाम था इसका? नाम भी नहीं पता होगा बहुत जन को। जॉन A.R. न्यूलैंड इसका नाम है। नेक्स्ट, 5th लॉथरमियर, कौन से ईयर में? 1869। फिर आते हैं मैंडलियस, कौन से ईयर में? 1869। द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम की मैंडलियस पीरियड टेबल सबसे पहला पब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? भूलना नहीं, इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1905 में। लास्ट किसे दिया है? हेनरी मोजले, कौन से ईयर में? 1869, सेम ईयर। कब पब्लिश हुआ था? 1913 में। These are the dates, these are the theories, उनके साइंटिस्ट कब दिए, तो ईयर भी लिखा है मैंने। ओके सर। इतने सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया पीरियड टेबल को बनाने के लिए। ओके, पता चला आपको ये? यस सर। अब आप इनमें से मुझे बताइए कि आप लोग को कितने साइंटिस्ट पता है और कितने साइंटिस्ट नहीं पता है? सर विलियम कौन नहीं पता। 3 पता था सर। 5. चार चार तो ओके, 4। 3, 4, 5, 6, 7 जो भी रहेगा XYZ, मतलब आपको सब नहीं पता है। यस सर। ठीक है, मैं आपको एक एक थ्योरी, एक एक साइंटिस्ट और क्या बताया उसने उसके बारे में डीप में बताऊंगा, बट प्लीज राइट दिस फर्स्ट। क्लासिफिकेशन वाली में कौन से ईयर में कितना मिला और कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। ओके, स्क्रीन पे कर दो ना सर। ऐसे दिख रहा है आपको? स्क्रीन शेयर कर। सर स्क्रीन शेयर कर दो ना, दिख रहा नहीं, क्लियर नहीं। ओके ठीक है, 1 मिनट वेट फॉर अ मिनट। अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है, प्लीज अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। सर वो विलियम प्राउड। ये जो साइंटिस्ट का नाम है विलियम प्राउड। सर वो लॉथर क्या? लॉथमियर, MEYER। सर ये सेकंड वाला क्या लिखे हो? डॉबिनस ट्राइड। ओके सर।
sir, done. सर फिफ्थ वाला क्या है? सर 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 फिफ्थ लॉथर वाला मियर क्या है, है? फिफ्थ वाला लॉथर मियर है। डन एवरीवन? Sir. वेट सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जो लिख रहा है? एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? कंप्लीट सर। सर यस सर, सिक्स्थ चल रहा है। वेट, ओके, टेल अभिषेक। बोलिए अभिषेक। हेलो अभिषेक, आवाज आ रही मेरी? व्हाट? लगता नेटवर्क इश्यू है उनका। चालू करें अभी एक एक। Yes, sir. नाउ द फर्स्ट थ्योरी, बहुत बड़े तो एक एक थ्योरी करते करते ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से किसने साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया। कौन थे फर्स्ट वन? यूनिटरी थ्योरी किसने दिया था? विलियम प्रॉम्प्ट। William Prout. प्राउड है वो, प्रॉम्प्ट नहीं है वो। हाँ सर, प्रॉम्प्ट। बस चलता है, होता है मिस्टेक। विलियम प्राउड। पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे। विलियम प्राउड ने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट जो है ना मेरा, उसका एटॉमिक वेट जो है हमेशा होल नंबर ही रहेगा। He suggested that atomic weight of every element is a whole number. जैसे मेरा सोडियम कब होगा होल नंबर? इफ द एलिमेंट का बेस हाइड्रोजन होगा, इफ द बेस ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल में लूं कि सोडियम 11 है, इट इज मेड अप ऑफ 11 हाइड्रोजन एटम। कैल्शियम क्या है? एटॉमिक वेट 20 है, तो इट इज मेड अप ऑफ 20 हाइड्रोजन एटम। हीलियम क्या है? 2 है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। नियॉन क्या है? 10, इट इज मेड अप ऑफ 10 हाइड्रोजन एटम। स्कैंडियम क्या है? 21, इट इज मेड अप ऑफ 21 हाइड्रोजन एटम। तो उसने इस तरह से बेवकूफ बनाया लोगों को कि एटॉमिक वेट हर एक एलिमेंट का क्या होता है? होल नंबर, इफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ बेस ऑफ एलिमेंट। लेकिन इसका थ्योरी दो जगह आके रॉन्ग हो जाता है। कहां पे पता है आपको? क्लोरीन और कॉपर में इससे थ्योरी रॉन्ग आ जाता है। क्लोरीन क्या है मेरा? 35.5 और कॉपर क्या है मेरा? 63.5। पॉइंट में आ गया ना। अब पॉइंट में आ गया तो इसका थ्योरी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। This theory was found to be incorrect when the atomic weight of element like chlorine and copper exist with 35.5 and 63.5। एक बात बताता हूं मैं आपको, कभी भी मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लिखे, क्योंकि ये मेरा थ्योरी आपके ब्रेन में गया है नहीं गया वो मुझे समझ में आया। मैं वापस बोल रहा हूं आपके लिए, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार पूछिए मेरे से, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल राइट इन द नोटबुक। प्लीज हैव अ लुक। पहला क्या था? ही सजेस्टेड दैट, प्लीज गोपाल, जब मैं बोलूं तब मत लिखो क्योंकि इससे आपका ब्रेन नहीं चलेगा, ठीक है? प्लीज हैव अ लुक। आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार पूछिए मेरे को, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। Okay, sir. यदि क्या है? ही सजेस्टेड दैट एटॉमिक वेट ऑफ एवरी एलिमेंट इज अ होल नंबर इफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ एलिमेंट। क्या बोला इसने? एटॉमिक वेट ऑफ एवरी Every एलिमेंट element इज अ is होल a नंबर whole number. if hydrogen is considered as the base of element। if हाइड्रोजन इज hydrogen is कंसीडर्ड एज अ बेस considered ऑफ as the base of एलिमेंट। element। एग्जाम्पल के तौर पे क्या था? आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम 20 ना, therefore it is made up of 20 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 20 यूनिट ऑफ मतलब जितना उसका नंबर उतना वो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। नेक्स्ट है मेरा कैल्शियम, लिखा 20। अब सोडियम आता है, सोडियम 11, therefore it is made up of 11
यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे आप दो ही एग्जांपल लेना। थर्ड पॉइंट है आपका, प्लीज हैव अ लुक। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? His theory was found to be incorrect when the atomic weight of element like chlorine and copper exist with 35.5 and 63.5. हो गया मेरा थ्योरी। आएगा या वापस बोलूं? हो जाएगा सर। बोलिए सब लोग, अगर आपको नहीं आएगा तो आप बोलिए, मैं वापस रिपीट करूंगा पूरा। Is there anyone having problem? Yes, sir. Repeat क्या again. मुझे वापस एक बोलना बार है? रिपीट करो। सर Yes, sir. रिपीट करूं? यस सर, एक बार और। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक। पहला पॉइंट रहेगा, he suggested that atomic weight of every element is a whole number. कब? If hydrogen is considered as the base of element. एग्जाम्पल दिया मैंने 20 कैल्शियम एटम, 20 हाइड्रोजन एटम, 11 सोडियम, इट मींस 11 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड पॉइंट है, इस थ्योरी वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। His theory was found to be incorrect when the atomic weight of element like chlorine and copper exist with 35.5 and 63.5. आप कर सकते हैं? सर यस सर। ओके, सर प्लीज आप लिख लीजिए, फिर मैं वापस एक एक बार पूछ लूंगा आप लोग से, और लास्ट में वापस मैं रिपीट कर दूंगा थियरी। ठीक है, प्लीज राइट दिस। सर अपना सर यस, सर ये क्लोरीन का 35 आपका आवाज ब्रेक एटॉमिक हो रहा है मास है ना? एटॉमिक मास है ना सर? यस, एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट शुड बी अ होल नंबर। कब? व्हेन हाइड्रोजन कंसीडर एज द बेस ऑफ एलिमेंट। हाँ सर, जैसे कि हम लोग ने सोडियम का लिए 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर क्लोरीन का हम लोग 17 लेंगे ना सर? सर जस्ट एग्जांपल ओवर हियर, एटॉमिक मासेस है ये। कैल्शियम का 20 नहीं होता, कैल्शियम 40 होता है। लेकिन जस्ट एग्जांपल लेने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे करके भी कर सकते हैं। सर ठीक। आप किसी का भी ले लिए, कुछ भी लिख लीजिए, ताकि आपको समझना था कि 20 मतलब क्या है, 20 हाइड्रोजन एटम है, 11 का 11 हाइड्रोजन एटम है। तो उन्होंने बोला कि ये जो रहेगा वो हमेशा होल नंबर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन और कॉपर का 35.5 है और इसका कॉपर का 63.5 है, जिसकी वजह से थ्योरी गलत हो जाता है। सर लास्ट सेंटेंस ये था ना, इस थ्योरी फाउंड टू बी इनकरेक्ट बिकॉज़ द क्लोरीन इज 35.5 एंड 63 एंड कॉपर इज 63.5। यस सर। ओके, नाइस। डन सर। डन। डन सर। कोई है ऐसा जो लिख रहा है अभी भी? गोपाल, क्योंकि मैं अभी सबका बुक चेक करने वाला हूँ। सर लिख रहा। लिख रहा है कोई? लिखिए, जिन्होंने भी लिखा है प्लीज चेक कर लो आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। प्लीज चेक। अरविंद आप भी चेक कर लीजिए, एवरीवन।
प्लीज जिन्होंने भी वीडियो ऑफ कर दिया प्लीज वीडियो स्टार्ट कर लीजिए. मदिया, प्रिया, सचिन, अंजलि, सौरभ, महक, अल्फिया, प्लीज देयर इज नो हार्म इन स्टार्टिंग द वीडियोस. कुछ नहीं होने वाला, सब एक दूसरे को पता चले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. सर एक बार फर्स्ट पॉइंट वापस बोलो ना. मैं वापस पूरा पॉइंट रिपीट करूंगा, पहले आप लोग देख लीजिए आपने सही लिखा है नहीं लिखा है. आई विल रिपीट ऑल द स्टेटमेंट अगेन. ओके. हो गया सबका? गोपाल हो गया आपका? लिख रहे हैं आप अभी भी? यू आर स्टिल राइटिंग और नॉट? Done, done, done. डन. ओके, प्लीज सब लोग चेक कर लीजिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. देखिए आपने कहीं मिस्टेक किया रहेगा तो चेंज कर लेना, लेकिन अभी मत करो. अभी पहले खाली आप सुन लीजिए. ओनली लिसन. ही सजेस्टेड दैट atomic weight of every element should be whole number if hydrogen is considered as the base of element. वापस रिपीट कर रहा हूं. He suggested that atomic weight of every element is a whole number if hydrogen is considered as the base of element. For example, मैंने जो एग्जांपल लिया आपको मैंने बता दिया इसे हाइड्रोजन एटम. थर्ड पॉइंट है, his theory was found to be incorrect when atomic masses of chlorine and copper exist with 35.5 and 63.5. अब लिखा है सबने? Yes, sir. ओके. डन एवरीवन? Yes, Yes. sir. Okay. Please start the front camera so that we can have a talk. गोपाल कैसा है मेरा भाई? अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. सिंपल था? Sir. कौन सा पार्ट ज्यादा सिंपल लगा? Sir, सब कुछ इसी था. सबसे ज्यादा सर वो राउंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें थोड़ा डाउट था. हाँ सर. अभी डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया सर डाउट. ओके नाइस. डाउट क्लियर होना चाहिए. Yes, sir. प्रिया मैम, अंडरस्टूड एवरीथिंग? सचिन समझा आपको? लेक्चर वाज सिंपल और नॉट? Yes, sir. शुभश्री मैम समझा आपको? Yes, sir. कौन सा पार्ट सिंपल था मैम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन? The electronic configuration. ओके, सब डाउट क्लियर हो गया? Yes. अनुराग यस सर. समझा सब भी समझा. आपको? हाँ. ओके नाइस, अच्छा लगा मुझे, आप लोग को समझ में आया. महक मैम अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. ग्रेट. मदिया मैम समझा आपको मैम? Yes, sir. Which part was simple for you? Both. All the part. Yes, sir. Great. Nice. अच्छा लगा आप लोग को पढ़ के. आपको होमवर्क क्या है? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट बना के आपका नाम लिख के ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है? ओके सर. Okay, sir. Okay, sir. नाइस. अच्छा लगा आप लोग को पढ़ के. बाय बच्चे लोग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर.